देखो, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। हम सबने सीआईडी वाला सीरियल देखा है, ठीक है। सीआईडी में क्या होता है? सीआईडी में सिंपली वो लोग क्या करते हैं कि जो भी उनको सबूत मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, उसके ट्रेसेस को थ्रू वो क्या करते हैं, जो क्रिमिनल होता है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सेम आज हम करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। हमें कुछ ट्रेसेस मिले होंगे, उन ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके और हम क्या करेंगे, क्रिमिनल तक पहुंचेंगे। तो आने सबके सब सीआईडी में, ठीक है। किसी को सीआईडी पता है? सीआईडी की फुल फॉर्म क्या थी? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये सीआईडी का फुल फॉर्म है। कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। आज तुम्हें एबीसीडी सिखाएंगे। एबीसीडी हम सब ने छोटी क्लासेस में की है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो एबीसीडी जो होती है उसमें कितने अल्फाबेट होते हैं? 26, ठीक है। 26 अल्फाबेट होते हैं। अगर हम देखो, दो साइड होती है, एक होता है लेफ्ट से राइट, ठीक है, एक होता है राइट से लेफ्ट। तो लेफ्ट से जब हम राइट की ओर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, बी जो है 2 नंबर पे आता है, सी 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते 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 लास्ट में जो नंबर होता है वो कितने नंबर पे आता है? 26। और वो कौन सा नंबर होता है? जेड होता है। ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया क्या कि 17 नंबर पे कौन सा नंबर आता है, तो मुझे तो पता है क्यू आता है, लेकिन ये मुझे पता है कैसे चला। तो इसकी एक ट्रिक होती है, वो होती है ई जो टी। ई जो टी। ई जो होता है वो 5 नंबर पे आता है। जी जो होता है वो 10 नंबर पे आता है। ओ जो होता है वो 15 नंबर पे आता है। और जो टी होता है वो 25 पे आता है। और वाई जो होता है वो 25 पे आता है। तो अगर हमें इतना याद है तो हम किसी भी नंबर के अल्फाबेटिकल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये यहां से लेकर जेड तक फ्रंट साइड होती है। बैक से लेकर फ्रंट तक जिसको बैक रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि जो फ्रंट साइड होती है और हम बैक साइड को अगर दोनों काउंट करेंगे तो 27 होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए जो नंबर है वो कितने नंबर पे आता है? फ्रंट से 1 नंबर पे आता है। बैक से देखो कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे आता है। तो क्या मेरी वैल्यू 27 आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो ओ ले लेते हैं। ओ फ्रंट से कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। बैक से कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। टोटल कितना हो गया? 27। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एस को ले लेते हैं। एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। बैंक से देखो तो कितने नंबर पे आ रहा है? 8 नंबर पे आ रहा है। तो 19 और 8 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 27। इसका मतलब ये जो थ्योरी है, फ्रंट और बैक को अगर हम ऐड कर दें तो वो आंसर हमेशा 27 ही आएगा, ठीक है। मान लो हमें नहीं पता, हमें फ्रंट साइड का याद हो जाता है किससे? ई ज्योति से, ठीक है। लेकिन हमें बैक साइड का याद नहीं है कि वो कितने नंबर पे आएगा बैक साइड से। तो हम कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक साइड का मतलब होता है, बैक साइड का मतलब होता है 27 में से फ्रंट साइड वाले को माइनस कर दो। 27 में से फ्रंट साइड वाले को माइनस कर दो। अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे? मान लो मेरे को पता लगाना है कि ओ का कितने नंबर पे आएगा बैक साइड से, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली क्या करूंगा? 27, मुझे पता है 27 से ही तो माइनस करना है। किसको माइनस करना है? ओ फ्रंट से कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये जो बैक साइड से है वो कितने नंबर पे आएगा? 12 नंबर पे आएगा। चलो इस थ्योरी को एक बार सही प्रूव करते हैं। कैसे सही प्रूव करेंगे? कोई भी नंबर रेंडमली ले लेते हैं, चलो यू ले लेते हैं, ठीक है। यू ले लिया हमने। वाई, वाई जो है फ्रंट, हमें क्या निकालना है? बैक साइड से निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 27, ठीक है, को माइनस करेंगे। वाई कितने नंबर पे आ रहा है? 25।
तो यानी कि बैक साइड से हमें पता चल गया टी कितने नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। यानी कि ये वाली जो थ्योरी है बिल्कुल ही सही है। यहाँ तक चीजें समझ में आई है, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो मुझे ये बताओ एल जो है वो बैक साइड से कितने नंबर पे आता है, जल्दी से। 50। ठीक है, तो आज सबने निकाल लिया, कैसे निकाला है, 27। ठीक है, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। इनको माइनस किया तो आंसर मेरा आ गया 15। अब ना तो फ्रंट की दिक्कत है ना तुम्हें बैक की दिक्कत है, फ्रंट का याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं एस कितने नंबर पे आता है तो अगेन वो 19 नंबर पे आता है। कैसे पता चला, क्योंकि जो टी होता है वो 20 पे आता है, 20 पे 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 19 होगा। तो हम फ्रंट का भी बता सकते हैं, बैक का भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ना। चलो इसको इरेज कर लें या नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसको इरेज ही करना, हाँ क्लियर। अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई हैं तो मुझे ई एन जी का अपोजिट नंबर बताओ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ ई जो है 5 पे आता है, एन जो होता है 14 पे आता है और जी जो होता है 7 पे आता है। मुझे बताया है इसका बैक साइड के कौन से नंबर पे आएगा। ऐड भी करना। बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें उसके नंबर बताना। 24 तो आज सबने निकाल लिया होगा, है ना। ई जो है फ्रंट साइड से 5 पे आता है, हमें निकालना है बैक साइड से। 27 से 5 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। यानी कि हमारा ये आंसर ठीक है। क्या ठीक है ये आंसर, हाँ बिल्कुल ठीक है। एन जो है 14 का है, 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 13 ही आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। लास्ट में जी है, 27 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 ही आएगा। तो आंसर क्या क्या होगा मेरे, ये मेरा 22 हुआ, ठीक है। और 14 माइनस किया, 27 में से 14 माइनस किया तो 13 आया था और इधर 20 आया था। मतलब तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपोजिट्स। चलो ये तो हम अपोजिट ऐसे निकाल ले, लेकिन अगर हमें याद ही ना हो तो कॉमन कॉमन मैंने ऐसे लिख दिए हैं कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। इसकी भी तुम ऑपोजिट लिख सकते हो। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। कैसे पता चला, अमेज़न, अमेज़न। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। कैसे पता चला, बॉय से। सी का अपोजिट एक्स होता है, कैसे पता चला, बचपन में हम लोग खाते थे फ्लेक्स। डी का अपोजिट क्या हुआ, डब्ल्यू। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, दूर वाला, ठीक है। ई का अपोजिट बी होता है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इवन, इवन नंबर। एफ का अपोजिट यू होता है, यानी कि फादर और अंकल। जी का अपोजिट टी होता है, और हम सबने जीटी रोड का नाम सुना ही है।
ठीक है, टी एफ जी और एच। एक बहुत ही फेमस सिंगर हुआ है, रैपर भी था, उसका नाम क्या था? हनी सिंह। आई, कभी ना कभी रेलवे में ना बैठे हो तो जीने का क्या फायदा है? रेलवे तक जाना ही है। आई से इंडियन रेलवे। जी, राजस्थान की फेमस जगह है जयपुर। वहां की क्वीन से मिलने का मौका मिले तो बहुत बड़ी बात है। तो जी का क्यों, के का पी। क्यों? क्योंकि काला पानी की सजा दुनिया की सबसे बड़ी सजा। एल का ओ, तो यानी कि लव। और फिर उसके बाद एम का एन, ये कैसे? मून। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ओ का बनाओ, तो जैसे हम इसका उल्टा कर देंगे। ओ का क्या होता है? एल होता है। पी का उल्टा क्या होता है? ए होता है। टी का उल्टा जी होता है। यू का उल्टा एफ होता है। पी का उल्टा ई होता है। यानी कि हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। अगर मान लो तुम्हें किसका बनाना हो, कैट का उल्टा बनाना है, क्या 1 सेकंड में बना सकते हो? कैट का अपोजिट बनाना है तो हम डिफरेंस कर सकते हो एक्स, जेड और जी। बहुत आसानी से तुमने बना दिया, लेकिन अब तुम्हें दिक्कत आएगी। इसका बना के दिखाओ सेकंड वन। डेमो सबने बना लिया होगा। सेट टैब वन। एस का उल्टा हनी सिंह एच, ई का उल्टा वी, बी का उल्टा के, टी का उल्टा जी, ई का उल्टा बी, एफ का उल्टा एन, डी का उल्टा वाई और ई का उल्टा बी और आर का इंडियन रेलवे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर भी यही आ रहा है। सेम सेम। ठीक है, यानी कि तुम अपोजिट लेटर्स कर लोगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कैट का क्या हुआ है? सी, जो सी होता है वो 3 नंबर पे आता है। ए जो होता है 1 नंबर पे आता है और टी जो होता है 20 नंबर पे आता है। डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। ये 2 पे आता है और ये 21 पे आता है। हुआ क्या है? सिंपली 1 1 ऐड हो गया है। ए का बी, टी का यू, सी का डी, तो डॉग का ई, पी और एच बन जाएगा। सिंपली 1 ऐड कर दिया है। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि तुम ये कर लोगे? 1 ऐड करके करके दिखाओ। तो आई होप तुमने कर लिया होगा। सी का डी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा और आर के बाद एस आता है, डी के बाद क्यू आता है। तो हमारा ये बन गया डीवीएस। वैसे ये कॉलेज भी है, डीएससी। बड़ा ठीक है। अभी तो उन लोगों ने 1 ऐड किया है। ठीक है, अगर मैं इसी में बोलूं +2 ऐड करना है तो क्या हो पाएगा? पर क्वेश्चन में पेंशन कितनी प्लस समय हाँ, उसमें गिवन होगा। जैसे इसकी वैल्यू जो है वो ये दे रखी है, तो सेम हमें ऐसे ही उसके हिसाब से करना होगा। दे रखा हुआ आइडेंटिफिकेशन कि कितना हमने उसमें प्लस। तो जब मैंने 2 प्लस करने के लिए बोला तो ये सबका आंसर ये आया होगा ना। तो यानी कि तुम प्लस करने में तो पॉइंट्स भी आने चाहिए। एडिशन में आ गया। तो कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ये एडिशन वाला पार्ट तो तुम्हें क्लियर। नेक्स्ट,
ये भी होता है, इसको क्या कहते हैं, कोडिंग बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, हुआ क्या है, सिंपली एफ जो है उसको लास्ट में कर दिया है, ओ को फिर सेकंड में किया है, आर को इधर कर रहा है, यानी कि जो लास्ट का वर्ड है लास्ट से उठा के इन लोगों ने सीधा लिख दिया है। ऐसे सेम हुआ है परमानेंट में भी, टी पहले एंड द थी थर्ड पे एंड चौथे पे ए फाइव पे, यानी कि लास्ट से उठाकर फ्रंट पे रख दिया है। तो क्या तुम लोग इसका बता सकते हो, इसका लास्ट से उठाकर फ्रंट पे क्या होगा? यानी कि कुछ सभी ने आंसर इस तरीके का होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, कई बार ऐसा क्या होता है, हम लोग फर्स्ट से लास्ट तक तो हमें चीजें पता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन लोगों ने पेयर बना लिया है। जैसे यहाँ पे 6 लेटर्स है, टोटल 3 का पेयर बना लिया, तो सबसे पहले डब्ल्यू एस ई आ गया, फिर बी आर ओ आ गया। ठीक है, ऐसे सबसे पहले डब्ल्यू ई आर आ गया, फिर एफ एल ओ आ गया। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है कि फ्लावर को डब्ल्यू ई आर एफ एल ओ कहा जाता है, तो क्या तुम लोग बता सकते हो टावर्स को क्या कहा जाएगा? अगर फ्लावर्स को ये कहा जाता है तो टावर्स को क्या कहा जाएगा? तो बहुत आसानी से तुमने बता दिया कि ई आर एस होगा, आपने तो पेयर बना ही लिया, और फिर टी और डब्ल्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, समझ में आ रहा है ना? एक और, इसका इसका क्या होगा? जिसका आंसर भी तुम लोगों ने बता ही दिया है, ए आर डी और फिर सी ओ डब्ल्यू, यानी कि दोनों चीजें समझ में आ रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ है। ट्रॉफी, टी आर ओ पी एच वाई, सिंपली क्या करना है, नंबर लिख दिया है। ठीक है, इसको 1 नंबर 2 नंबर सीरीज के हिसाब से, ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे है, सिक्स। अब वो क्या है, इसने इसको बोला है इक्वल टू है आर वाई पी ओ एच टी। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट नंबर पे क्या लिख रखा है, सेकंड वाला नंबर लिख रखा है। तो हमें क्या करना है कि जैसे मान लो अगर कोई भी लेटर दिया है, बार बार इसी लेटर को लिख दे रहा हूँ, ये चीजें समझ में, तो यानी कि फर्स्ट में सेकंड वाला लेटर लिखना है, फर्स्ट में सेकंड वाला लेटर लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, सेकंड में कौन सा वाला लेटर लिखना है, सिक्स वाला लेटर लिखना है, और सिक्स में कौन सा लेटर है, डी। ठीक है, थर्ड में कौन सा वाला लेटर लिखना है, थर्ड में फोर्थ वाला लेटर लिखना है, ये वाला। तो थर्ड में फोर्थ वाला लेटर लिखना है, ये वाला। और फोर्थ में फोर्थ में टी में कौन सा लेटर लिखना है, थर्ड वाला। थर्ड वाला कौन सा है फोर्थ में, ये वाला। ठीक है, फिफ्थ जो लेटर है एच, उसमें कौन सा लेटर लिखना है, फिफ्थ ही लिखना है, तो यानी कि आर का आर ही होगा। और लास्ट में जो डी है सिक्स, सिक्स में कौन सा लिखना है, पहला लिखना है। सिक्स में कौन सा लिखना है, पहला लिखना है, पहला लिखना है। तो डी का पहला लेटर ये होगा, है ना? समझ में आया? हाँ, तो मुझे इसका बना के दिखाओ। सेम इसी तरीके से बनाना है। क्वेश्चन ये देते हैं, इफ ट्रॉफी इज रिटन एज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीचर?
तो आप सबने कर लिया है। टोटल 6 डिजिट है। पहले में दूसरा नंबर लिखना है, पहले में दूसरा नंबर लिखना है, ये लिखा। दूसरे में छठा नंबर लिखना है जो कि आर है। तीसरे में चौथा नंबर लिखना है जो कि जी है। और चौथे में तीसरा नंबर लिखना है जो कि एन है। पांचवे में पांचवा ही नंबर लिखना है और लास्ट वाले में तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। क्या सबका आंसर सही है? ये मान लेते हैं, ये चीजें भी आ ओके। अब जैसे पहले मान लो कोई तुम्हें दिया है डिजिट, उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि अल्फाबेटिकली जो पहले लेटर आते हैं उन्हीं को लिखो, तो मेरा सबसे पहले तो ए ही आता है, और उसके बाद मेरा ई आता है, उसके बाद मेरा एन आता है, और फिर उसके बाद मेरा एस आता है, और उसके बाद पी क्यू आर एल। तो उससे पहले क्या आएगा? आर है। उससे पहले क्या आएगा? आर आएगा, और फिर एस आएगा, और फिर टी आएगा। यानी कि मेरा अल्फाबेटिकली सीरीज में मेरा ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी स्पेलिंग का अल्फाबेटिकली करेक्ट करके दिखाओ। तो आपने मेरे को बोला सर क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो, तुम आंखें बंद कर लो बस। तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि तुम्हें अल्फाबेट के नंबर याद हो तो तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, M13 पे आता है, P जो होता है 16 पे आता है, E जो होता है 5 पे आता है, D जो होता है 20 पे आता है, E अगेन 5 पे आता है, T जो है 20 पे आ रहा है, I जो है 9 पे आ रहा है, O जो है वो 15 पे आ रहा है, और N जो है 14 पे आ रहा है। तो नंबर के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहला नंबर कौन सा आया है? मेरा 3 है। 3 से छोटा मुझे नंबर नहीं मिलेगा, बस ये है। फिर उसके बाद मुझे 5 दो जगह दिख गए, तो क्या होगा? E और E। ठीक। फिर उसके बाद अगर हम और कोई हम डिजिट देखें तो मेरे को 9 ही दिख रहा है, जो कि आई हो गया। फिर 9 से बड़ा, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा 9, तो मेरे पास 13 है, 13 जो आता है and है। फिर 14 जो कि मेरा n है, और फिर उसके बाद 15 भी दे रखा है, 15 दो बार है, और मैं यहाँ पे O लिख दूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास 16 भी है। 16 क्या है? पी। ठीक है, क्या उसके बाद वाला कोई नंबर है? हाँ, तो वो नंबर है मेरे पास 20, दो बार है। तो 20 दो बार है, तो मतलब इसका टी और डी होगा। क्या आप सबका भी आंसर यही है? ठीक है, तो मतलब आप लोगों को ये वाली चीजें हाँ, क्या चेक करके बताओ, ये भी अल्फाबेटिकली करेक्ट लिखे हैं? चेक करो, क्या ये भी अल्फाबेटिकली करेक्ट लिखे हैं?
दोनों चेक करो। जो लगी यही है ना, ये ऐसे लड़का तो आप लोग कह रहे हो कि हाँ सर ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। तो यार ये वाले भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो तुम कर सकते हो। तो जल्दी से मेरे को केयरफुल को और करके सुना। केयरफुल का देखिए नंबर तो लिख दिए हैं आराम से, कोई भी इंसान करेगा। पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 से बड़ा क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और ई हो गया, फिर एफ हो गया, फिर एफ के बाद बड़ा कौन सा नंबर है 12, यानी कि एल हो गया, और फिर 12 से बड़ा नंबर क्या है 18, 18 पे क्या है आर, और 18 के बाद क्या है यू है। बहुत इजी हो गया है। अब आते हैं थोड़े से खतरनाक वाले क्वेश्चन। हुआ क्या है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर्स, यानी कि हमें लेटर स्किप करने हैं। जो आज तक होता आ रहा था ना कि जब टू का टेबल सुनाते थे तो 2, 4, 6, 10, 12, 20, यार सर आपने एक नंबर तो स्किप ही कर दिया। यही तो करना है, स्किप ही तो करना है। अब ये स्किप कैसे करना है वो देखिए, स्किप कैसे करना है, कैसे वर्ड दे रखा है मॉन्स्टर। क्या दे रखा है मॉन्स्टर। अब पहला लेटर हमने स्किप कर दिया तो क्या नंबर आया ओ, क्या नंबर आया ओ। ठीक है, अब 2 लेटर हमने स्किप कर दिए 1 और 2, तो क्या आया टी। फर्स्ट में फर्स्ट नंबर स्किप किया तो ओ आया, सेकेंड में ओ को छोड़ने के बाद 2 लेटर स्किप कर दिया तो टी आ गया। ठीक है, अब टी के बाद मेरे को 3 लेटर छोड़ने हैं 1, 2 और 3, तो क्या आया मेरा 3 ओ आया। ठीक है, फिर ओ के बाद मेरे को 4 लेटर छोड़ने हैं 1, 2, 3, 4, तो मेरा क्या आ गया आर। अब मेरे को 5 लेटर छोड़ने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो मेरा क्या आ गया ई। अब दोबारा मेरे को 6 लेटर छोड़ने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब क्या आ गया ई। लास्ट में अब मुझे 7 लेटर छोड़ने हैं 1, 2,
3 4 5 6 और 7। तो क्या है मेरा आंसर? 8। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। अगर मान लो मेरे को बताना है फायर का, किसका बताना है? फायर का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाला लेटर छोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? आई। ठीक है, अब मुझे दो लेटर छोड़ने हैं, 1 और 2, तो क्या आएगा? एफ। अब मुझे तीन लेटर छोड़ने हैं, 1 2 3, तो क्या आ गया? एफ। ठीक है, अब मुझे चार लेटर छोड़ने हैं, तो 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा? आई। ठीक है, चेक करके बताओ क्या ये मैंने सही बनाया है फोल्डर का? तो आप सब कह रहे हो कि हाँ भाई सर बिल्कुल सही बनाया है, तो मान लेते हैं चलो ये सही है। ठीक है, एक और बना के दिखाओ मेरे को, थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। नोटबुक, नोटबुक का बना के दिखाओ। मैं ये मानूंगा कि तुमने बना लिया। चल, इसमें छोड़। देखते हैं कैसे बनी हुई नोटबुक। पहला लेटर छोड़ देना है, तो ओ। ठीक है, अब ओ के बाद दो लेटर छोड़ने हैं, एक और दो, दो को छोड़ा तो क्या आ गया? बी। ठीक है, अब जो थर्ड लेटर है उसमें कितना छोड़ना है हमें? टी। तीन छोड़ना है। ठीक है, तो तीसरा। ठीक है, तो बी आ गया था, तीन छोड़ने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या आया? एन। ठीक है, अब चौथा है ना, तो एन आ गया। अब हमें कितने छोड़ने हैं? चार छोड़ने हैं, 1 2 3 4, चार को छोड़ा तो क्या आ गया? ओ। ठीक है, अब हमें कितने छोड़ने हैं? पांच छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया मेरा? ए। अब मुझे कितने छोड़ने हैं? छह छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया? 3। ठीक है, अब मुझे कितने छोड़ने हैं? सात छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ गया? 3। गिन भी लेते हैं, ऐसे ही छोड़ते रहेंगे। अभी ठीक है, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, 6 और 2 8, यानी कि अभी एक ही कमी है ना, तो ठीक है। अब कितने छोड़ दिए थे? सात छोड़ दिए थे। अब आठ छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट क्या है? कैसा आंसर सही है? ठीक है, तो मेरे सबका आंसर सही है। चेक करके बताना क्या ये दोनों लेटर जो है वो सही है? करो। इसमें कितना यूज करना है? 5। नहीं वो हो गया।
तो सबका आंसर क्या है? सेम आया ना? एक, दोनों के दोनों ही सेम है। इसको करके दिखाओ क्या हो गया। ठीक है, अब वही एडिशन वाला आगे है जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। बस इसमें क्या कर रखा है, प्लस फोर कर रखा है, प्लस फोर कर रखा है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, कोई भी हम डिजिट लेते हैं, ऐसे बोले, अगर हम इसमें प्लस फोर करेंगे तो एक ट्रिक तो ये होती है कि पहले इनके नंबर्स लिख लो। ठीक है, नंबर्स लिख लो, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है? ठीक है, और तो अब इसमें प्लस फोर करना है, तो थ्री में प्लस फोर करेंगे सेवन आएगा, 15 में प्लस फोर करेंगे तो 19 आएगा, 23 में अगर हम प्लस फोर करेंगे तो 27 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें प्लस फोर करना है तो 22 हो जाएगा, प्लस फोर करना है तो 8 हो जाएगा। 7 नंबर पे कौन सा आता है? जी आता है, एस आता है। 27 जेड कब होता है? जेड के बाद अगर हम प्लस वन करेंगे तो ए हो जाएगा। 5 ई, 22 टी जो आता है 20 पे आता है, यू 21 पे आता है, और बी 22 पे आता है, और एच है। यानी कि बहुत सिंपली तुमने ये आंसर कर दिया। तो मुझे ये बताओ, अगर हम रियली में, हाँ सच में प्लस फोर करेंगे तो क्या आंसर आएगा?